कवर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे कि मेजर लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया आज हम लोग कवर करने वाले हैं, अर्थात भारत से गुजरने वाली प्रमुख रेखाएं, जैसे कि कर्क रेखा हो गया, टोटल 8 राज्य से गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो टोटल 5 राज्यों से गुजरती है, उसको हम लोग विथ मैप के जरिए देखेंगे, ठीक है। और पूरा मैप के जरिए कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सी राजधानी नजदीकी है, कौन कौन सी राजधानी दूर में है। तो इस तरह हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कुर्सी का पेटी बांधिए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और कॉपी पेन लीजिए और नोट्स साथ साथ में बनाते चलिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाली भी बहुत सीरीज है यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए टाइम नहीं लेते हुए सीधे हम लोग कंटेंट पे आते हैं। तो देख ही लिए हैं, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग में आप लोग ये डालिए मेजर लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, ठीक है। भारत से गुजरने वाली प्रमुख रेखाएं जैसे कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी कि भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। तो हम लोग सीधा भारत का मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। भारत का मैप ड्रॉ करते हैं और उसमें दर्शाने का प्रयास करते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ये जनरल ट्रिक देखे होंगे, मित्र पर गमछा झार, पर वो ठीक है, याद रख सकते हैं मित्र पर गमछा झार, बट हम सीधा मैपिंग पर विश्वास करेंगे। जितना भी करेंगे मैपिंग पर, बेसिक पर विश्वास करेंगे, ठीक है, ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग भारत का मैप ड्रॉ करते हैं। आप लोग भी ड्रॉ कीजिए साथ साथ में। देखने से विजुअल, जितना विजुअलाइज कीजिएगा वो चीजें आपके अंदर जाएगी। कहावत है ना, जितना टाइम दीजिएगा वो चीज आपकी होगी। इसलिए आप कतराए नहीं कि मेरा टाइम जा रहा है, ये जा रहा है, कुछ नहीं। टाइम एक बार लगेगा बट परमानेंट के लिए होगा आपका। तो लीजिए, आइए सबसे पहले इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग। इंडिया का छोटा मैप ड्रॉ करते हैं। ये लद्दाख वाला पोर्शन हो गया, हो गया आपका उत्तराखंड, यूपी बॉर्डर, नेपाल, भूटान, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये मिजोरम होते हुए, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और ये राजस्थान, गुजरात। जितना मैप ड्रॉ कीजिएगा उतना आपका होते चला जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और इस तरह हम लोग का मैप ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो देखते हैं फिर, जैसे कि ड्रॉ करते कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ नोट कर लेते हैं, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। टोटल 8 राज्य है। तो जैसे कि यहाँ से केरल निकालते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर से ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर से निकाल दिए हम लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही ऊपर हम लोग निकालते हैं, ये हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ से हम लोग उड़ीसा निकाल देते हैं, और ये हम लोग झारखंड, जैसे कि ये यहाँ से निकालते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक। जो जो कर्क रेखा से गुजरते हो उसी को ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया गुजरात, और यहाँ से ये राजस्थान, ठीक है, और यहीं पे छत्तीसगढ़ में मिलाते हुए एमपी, और ये वाला यूपी हो गया, और ये जो हो गया
एमपी, ठीक है। और हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कर्क रेखा, ये गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये मैप थोड़ा देखिएगा ध्यान से, सीधा कर ही देते, रुक जाइए। ये वाला पोर्शन, हम लोग सीधा खींच देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हल्का सा निकला हुआ है मणिपुर, मणिपुर से थोड़ा सा ये त्रिपुरा, ठीक है, इस तरह निकला हुआ है। तो कितना स्टेट है, जैसे कि ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया एमपी 3, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना स्टेट से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं। और अगर हम देखें तो गुजरात, गुजरात की जो राजधानी है यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना है कि कर्क रेखा, अभी बताते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। और राजस्थान की राजधानी यहाँ पे, ठीक है। और एमपी की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ, यहाँ है दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में, ठीक है। और रांची की राजधानी एकदम जस्ट पूरा सटा हुआ लगभग। और वेस्ट बंगाल की राजधानी ये भी दक्षिण में, ठीक है। और त्रिपुरा की राजधानी जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। और मिजोरम की भी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं और इसे नोट करते चलते, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये हो गया जयपुर, इतना तो सबको पता होगा। और भोपाल, ये हो गया आपका रायपुर, ये हो गया रांची, ये हो गया कोलकाता। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इससे बहुत सारा सवाल बनता है और यूपीएससी कई बार इससे पूछ चुकी है, ठीक है। तो इसको बारीक से देखना है, इसलिए मैप के जरिए हम लोग बनाए ताकि आप लोग को ज्यादा रटने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरह आप लोग भी बनाइए। आइजोल, अब देखते हैं इससे सवाल कैसे बनेगा, यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछ सकती है, ठीक है। हम लोग तो ड्रॉ कर दिए, जनरली याद रखते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। मित्र पर गमछाजार, ये जनरल ट्रिक है, ठीक है। तो हमको वो नहीं ध्यान रखना है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूरब क्रम वाइज रखना है। पहले गुजरात, क्या देखे, पहले गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। अगर पश्चिम से पूरब दे दे या अगर पूरब से पश्चिम दे दे, किसी भी तरीके से अगर दे दे तो हम लोग ड्रॉ कर, हम लोग सवाल को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बेसिक पता है। हम लोग मैप के जरिए देखें तो हम लोग को बेसिक पता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सवाल किस तरीके से यूपीएससी पूछती है, ठीक है। तो आइए नोट करते हैं हम लोग, और आप लोग भी नोट करते चलिए, ठीक है। सवाल पूछ सकते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानी है और कर्क रेखा के दक्षिण में कितनी राजधानी है। तो टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, 8। तो कर्क रेखा के उत्तर में कितनी राजधानी, आइए देखते हैं। एक जयपुर, और इधर कोई है, नहीं 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 नहीं, दूसरा, तीसरा। तो लिख सकते हैं टोटल 3 राजधानी कर्क रेखा के उत्तर से गुजरती है और टोटल 5 राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण से गुजरती है। अगर इस तरह सवाल दे दे, क्योंकि यूपीएससी पूरा बारीक पूछती है, तो हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ना है एकदम, ताकि कहीं से भी सवाल पूछे छूटे ना।
कर्क रेखा से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसे नोट भी कर लेते हैं, ठीक है। मैपिंग में तो है ही, बट इसे नोट भी कर लेते हैं ताकि रिवीजन में सुविधा हो। तो लिख सकते हैं कि तीन राजधानी, तीन राजधानी, इसको शॉर्ट में आर लिखेंगे, ठीक है। तीन राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है तथा पांच, बार बार नहीं लिखेंगे, दक्षिण में, ठीक है। अब तीन राजधानी कौन कौन है? जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो देख लिया मैप के जरिए कि कौन कौन है, जयपुर, अगरतला, आइजोल, ठीक है। दूसरा सवाल कैसे पूछ सकता है? दूसरा सवाल हम लोग बनाते हैं कि यूपीएससी पूछी भी है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा है, यूपीएससी में भी पूछी है, पीवाईक्यू लाएंगे तो उस टाइम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल यह हो सकता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी कौन है और कर्क रेखा के सबसे दूरस्थ राजधानी कौन है? गेस कीजिए कौन दिख रहा है, सबसे नजदीक में कौन दिख रहा है? देखिए सबसे नजदीक में गांधीनगर, थोड़ा दूर भोपाल, दूर रांची, देखिए पूरा सटा हुआ है। तो कर्क रेखा के सबसे, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं नजदीकी राजधानी, राजधानी क्या है? रांची, कर्क रेखा के नजदीकी राजधानी। और दूरस्थ राजधानी क्या है? जयपुर। तो देख लिए हम लोग, दो चीज देखें, दो सवाल हम लोग। अब तीसरा सवाल बनता है कि तीसरा सवाल क्या बन सकता है कि कर्क रेखा, कौन ऐसा स्टेट है जिसमें कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है और कौन ऐसा स्टेट है जिसकी कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो आप लोग गेस कीजिए। देखिए मैप में पूरा स्पष्ट है, यहां से यहां तक, और ये इतना ही, ठीक है। और एमपी का देखिए यहां से यहां तक, छत्तीसगढ़ का इतना, झारखंड का इतना, वेस्ट बंगाल का इतना, त्रिपुरा का इतना, मिजोरम का इतना। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि सबसे लंबा कर्क रेखा में सबसे दूरी, सबसे दूरी लंबाई में, इसमें लंबाई में कौन सा है? एमपी सबसे ज्यादा। और कम अगर देखे तो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम राज्य वाला कौन है? राजस्थान। और सबसे ज्यादा अगर बोले तो एमपी है, ठीक है। तो इतना सवाल इसमें बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, IST, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ऐसे में देख लें, नहीं इसको फ्रेश से बना लेते हैं, ठीक है। फिर से मैप ड्रॉ कर लेते हैं, कोई नहीं तुरंत ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि ठीक है, और जो गुजरी है यहाँ से गुजरे, ठीक है, हम लोग डालते हैं यहाँ पे। कौन है? IST, क्या है? IST, इंडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी लिख सकते, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरी है? टोटल 5 राज्यों से गुजरी है, ठीक है। पहला देखते हैं नॉर्थ, नॉर्थ से
साउथ, अगर देगा मिलाने के लिए तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे यूपी, यूपी से गुजरती है, ठीक है, यूपी के मिर्जापुर से, कहाँ पे, यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। दूसरा गुजरती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन एंड कर्क रेखा मिलती है, ये सवाल बन सकता है, ठीक है, कर्क रेखा मिलती है, तो ध्यान रखना है दोनों कहाँ मिलती है, आईएसटी और कर्क रेखा कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में, ठीक है। और तीसरा हम लोग देख सकते हैं, तीसरा स्टेट है ओ फॉर ओडिशा, ओ फॉर ओडिशा, 3 हो गया। चौथा हम लोग देख सकते हैं यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, कितना टोटल, यूपी, छत्तीसगढ़, यूपी, छत्तीसगढ़ और यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश, और एक छत्तीसगढ़ और यूपी यहाँ पे एक बॉर्डर लगता है एमपी का, ठीक है। तो देख सकते हैं टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी कंट्री राज्य से गुजरती है, 5, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो टोटल 5 राज्य से गुजरती है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं कि हमारा जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट, कितना, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है, कि यहाँ पे जो गुजरात है, ठीक है, क्या गुजरात, और ये सबसे क्या बोलते हैं पूर्वी बिंदु जो है किविथु, और यहाँ पे क्या देखे थे, गौहर माता, ठीक है, या गौर माता। तो लिख सकते हैं कि गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, यानी कि किबूथी, अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत का समय अंतराल है वो है लगभग 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड, ये एग्जैक्ट है, ठीक है, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड, अगर इसको लगभग माने तो 2 आवर, कितना, 2 घंटा। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूर्योदय होता है, तो गुजरात में सुबह के 7 बजे सूर्योदय होगा, यानी कि 2 घंटा के बाद होगा। अगर गुजरात में शाम को 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में शाम को 5 बजे ही सूर्यास्त हो जाएगी, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटा का अंतर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हम लोग पूरा डिटेल से देख लिए, ठीक है, इसको पूरा हम लोग डिटेल से देख लिए। क्या था, भारत से गुजरने वाली प्रमुख रेखाएं, जैसे कि कर्क रेखा को हम लोग पूरा डिटेल से देखें, कौन कौन सा सवाल बन सकता है। अगर मैप आ गया बनाने तो 2 मिनट का खेला है, ठीक है, सारा आंसर सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर हम लोग देखें आईएसटी, भारतीय मानक समय रेखा, इसको भी हम लोग पूरा डिटेल से देख लिए, ठीक है। तो हम लोग पूरा सारा देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बाय बाय।